बिल्कुल ठीक बात है, भाव भगवान है जी सर। तेजी और मंदी दो बहनें, दोनों के घर में बारी बारी से रोटी बनेगी। जिसके घर में रोटी बनेगी वहां हम जिमने जाएंगे। बराबर है। टू गुड, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बताएं सर। तो अब देखिए, एक राउंड जो फर्स्ट राउंड ऑफ कोहराम जो वॉल स्ट्रीट पे होना था वो हो चुका है। अब मुझे लगता है 500 600, क्या पता 700 पॉइंट तक की भी नैस्डैक में एक रीबाउंड आ जाए 2-3 दिन में। और यहां के यहां पे अब जो सारी ट्रेंड लाइन टूट गई और बिल्कुल इजी टेक्स्ट बुक ट्रेड है, और अब पूरा सोशल मीडिया शॉर्ट होने जा रहा है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट समेटना ठीक लगता है। रीबाउंड में वापस बेचेंगे, इस वक्त ये ध्यान है। तो हो सकता है निफ्टी भी 24 500 600 दिखा दे वापस। तो उसमें तेजी के चपेट में मत आइएगा। मोहब्बत में और मार्केट में जब भी रिबाउंड आते हैं वो बड़े घातक होते हैं। अगले रिबाउंड में बेचना है हमें। नहीं तो मैं मोहब्बत के रिबाउंड के बारे में पूछता जरूर आपसे अलग से कि हाँ, वो रिबाउंड घातक क्यों होते हैं। तो देखिए सर, जिस कारण से मार्केट का रिबाउंड घातक होता है वो भी मोहब्बत का रिबाउंड घातक होता है। दोनों में रिस्क है। बिल्कुल, सुशील जी बोल रहे हैं तो कम से कम हमें ये तो एक चीज तो माननी पड़ेगी जी। अनुभव तो गहरा है। हाँ। मतलब मेरा मतलब मार्केट से है। तो जी सर जी, मार्केट किसी भी मोहब्बत से कम थोड़े अनिल जी। एब्सोल्युटली, रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल, तो चलिए अच्छा मार्केट एक में चीज दिमाग बताएं, नहीं। हाँ, ये बताएं कि किस लेवल के ऊपर इस रिकवरी में निकल जाए तो फिर बोलेगे भाई एक बार के लिए आप मंदी मत करो, इसको और जितना बढ़ना बढ़ जाए। तो वो स्टॉप लॉस या फिर मूड चेंज करने वाला लेवल निफ्टी बैंक अगर कोई ध्यान में हो तो। तो देखिए, सोशल मीडिया के ट्रोल्स को भी थोड़ा मसाला दे, बड़ा मजाक उड़ाते हैं जब मैं लाइन कहता हूँ। पीसीआर से अनुरोध है, कृपया मेरे स्क्रीन पे इस चार्ट को दिखाएं। जी सर, आ गया अगर है। ये चार्ट दिख रही है, 24,475 के आसपास ये जो पीली रेखा यहाँ आ रही है, इसको लोग स्टॉप लॉस लाइन बना के चलेंगे। और मुझे लगता है माइंड सेट ये रेडी होना चाहिए कि हम 24,760 800 तक भी अगर चले जाते हैं, यहां तक भी अगर हम चले जाते हैं, कंप्लीट रीटेस्टिंग भी, तब भी ये मंदी का ढांचा खत्म नहीं होगा। तो निफ्टी की ट्रेडिंग अलग है और इंडिविजुअल स्टॉक्स की ट्रेडिंग अलग है। जिन सेक्टर्स में हमें जड़ में अगले 3 महीने मोटी मंदी नजर आती है, मेटल्स, बैंकिंग के लार्ज कैप स्टॉक्स, सिटी यूनियन बैंक उसमें अपवाद है, हमारे क्लाइंट्स को हमने दिलाया हुआ भर भर के। और और बैंकिंग, मेटल्स, और अब ऑटो के स्टॉक्स, आज टाटा मोटर्स का मान लीजिए फाइनल फ्रॉथ आ रहा है, तो हम कोई भी टाइम पे इनको बेचेंगे। अब अडानी के स्टॉक्स को हो सकता है कि यहां से 24,400 500 600 700 की जो भी रैली आए, ये अडानी इंटरप्राइज की चार्ट यहाँ से ब्रेकआउट देने को रेडी है, और ये अचानक उछल के 20%, अगर 3800 तक भी चली गई तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो अलग अलग स्टॉक्स और अलग अलग सेक्टर्स को खेलेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में उलझना मतलब बिल्कुल शातिरों का काम है, साधारण मनुष्य का काम नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। शातिर से मतलब वो स्किल ट्रेडर्स। ये ध्यान है ना। हाँ, हिंदी में थोड़ा सा शातिर मतलब वैसे उर्दू शब्द है लेकिन हिंदी में थोड़ा, उर्दू में थोड़ा शातिर मतलब वो मतलब शातिर मतलब चालाक, चालाक, चालाक टाइप। स्मार्ट, हाँ वैसा चला, स्ट्रीट स्मार्ट इज डिफरेंट। स्ट्रीट स्मार्ट हाँ टाइप। वैसा, हाँ, तो ओके। स्किल्ड हम्म। जो चार्ट समझते देखते हो, स्टॉप लॉस लगाना और ट्रेड करना जानते हो उनके लिए। आइए अब कमजोरी की लीडरशिप, अच्छा वापस बेचना है तो क्या बेचना है सर? सर देखिए, रिबाउंड जब मिलेगा तो उसमें जिन सेक्टर्स में जड़ में आगे बड़ी मंदी की चार्ट दिखती है, बड़े करेक्शन की चार्ट दिखती है, बड़े लार्जर ट्रेंड के साथ ही हम तो रहेंगे। तो हम कोशिश यही करेंगे, खोजेंगे कि मेटल्स के स्टॉक्स में जब सेल सिग्नल मिलेंगे। अभी टाटा स्टील इतना गिर गया, एक बार यहाँ से रिबाउंड दे देगा 12-13 रुपया, या हिंडाल्को यहाँ से 30-40 रुपया 50 रुपया बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो इनिशियल राउंड का मंदी का मुनाफा, उसको हम एक आध दिन में अब काटने की, समेटने की कोशिश करेंगे। और रिबाउंड के अंदर वही कमजोरी के सेक्टर्स बेचेंगे। क्या नहीं बेचेंगे मैं बताऊं, एफएमसीजी और आईटी जिस पे अभी भी हमारी तेजी बरकरार है, हो सकता है अगले रिबाउंड में उनकी तेजी पूरी हो जाए तो वहां से हम लॉन्ग एग्जिट लेंगे। शॉर्ट सेलिंग मेटल्स, बैंक्स और ऑटो में ही करेंगे। और अडानी के शेयर्स को हम लेके बैठेंगे एज ए हेज, इनको बेचेंगे नहीं। केमिकल्स के स्टॉक्स की डिलीवरी लॉन्ग टर्म में बनी रहेगी। और एक नया सुपरस्टार तेजी में जुड़ गया जिसका अभी मेरे को निफ्टी से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। मीडिया के कोई भी स्टॉक्स हो, प्रॉब्लम ये हो रखी, पैसे तो हमेशा इतने ही होते हैं, वो सारे के सारे चीख रहे हैं मुझे ले लो मुझे ले लो, दिमाग काम नहीं कर रहा पहले किसको लें। मीडिया के स्टॉक्स एक नई बाई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी भी।
सर हमारे पे बुलिश आप? बिल्कुल जी। आप पे भी बुलिश है, आपके प्रतिद्वंदियों पे भी बुलिश है, सारे के सारे आकर्षक लग रहे हैं। क्या बात है। तो मीडिया इस वक्त ये नया सेक्टर सुशील जी ने बताया जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। ये सेक्टर्स और ये स्टॉक्स बुलिश दिख रहे हैं आपके लिए। आइए अब थोड़ी बात करें। जैसे आपने अदानी तो कहा ही है कि यहाँ पर अच्छी मजबूती बन सकती है, लेकिन आजकल जो फैशन और ट्रेंड जो दिख रहा है कि भाई डिफेंसिव ही खरीदना, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, इन तीनों सेक्टर में क्या आपकी राय है? बाय, सेल, न्यूट्रल? मैं क्षमा चाहूंगा अनिल जी, हम लोगों ने इतनी मोटी मलाई पकड़ी हुई उसमें इतने नीचे के भाव से, हाँ। यहाँ लेके एवरेज बिगाड़ना हमारे बस का नहीं, पर हम उसको होल्ड करेंगे। हम्म। फार्मा में मैं इंतजार में हूं। आपने बहुत अच्छी बात ये पूछ ली। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, जब भी ये रिबाउंड एंटिसिपेटेड है 2-3 दिन का, ये पूरा होने के बाद सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में मुझे बेतहाशा करेक्शन की चार्ट दिखती है। अभी सिग्नल नहीं है, जब आएगा तब हम बेचेंगे, लेंगे नहीं। और आईटी का और एफएमसीजी की जो हमारी लेन है, उसमें हम स्लोली स्लोली अगले 4-5 दिन में टेक प्रॉफिट्स करके एग्जिट्स बनाएंगे। ठीक है। अब टॉक ऑफ द टाउन बजट के बाद गोल्ड सिल्वर, ठीक है सर। कच्चे तेल पे हाँ तो जी। आप बोल रहे थे कि कच्चे तेल का तेल निकल जाएगा, राइट? और पहले उसने हमारा तेल निकाला, अब तेल का तेल निकल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड सिल्वर अब बताएं सर, लेना है कि अभी इंतजार करना है? अब देखो, गोल्ड सिल्वर ज्यादातर हिंदुस्तान की जनता लेने के लिए तैयार बैठे। आपका व्यू मंदी का भी है, तो ये बताना जरूर कि कहाँ लेना है। देखिए सर, बीवी के लिए तो गोल्ड जब वो बोलेगी लेना ही पड़ेगा। बराबर है। वो तो सामाजिक परचेज है। हाँ। सट्टे के अंदर में गोल्ड सिल्वर लेना ही नहीं है। जब जब मौका मिलेगा बेच बेच के कमाएंगे। और जो मुंह से निकल गई थी बात की इनके भाव पताल लोक में जाएंगे, वो 24 घंटे में पताल लोक पे ट्विटर ट्विटर वालों के लिए नहीं जाते हैं। पताल लोक में जाने के लिए 3-4-5 साल लगते हैं। तो मुझे लगता है अगले 4-5 साल में गोल्ड सिल्वर के इन्वेस्टर्स की रिटर्न्स नेगेटिव सीरियसली हो जाएगी। ब्याज का पैसा कैपिटल आदि हो जाएगी और भाव 30% नीचे हो जाएगा। फिर भी मैं मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। गोल्ड सिल्वर, वो गोल्ड वाइफ के सिल्वर लिए कौन से लेवल पे खरीदना है, जिनको खरीदना है? वाइफ के लिए एक ही लेवल बढ़िया है, जिस दिन वो बोले उस दिन बिना बहस के खरीद लो। ठीक है ना, उसका तो कोई लेवल नहीं है। ऐसे तो आप ट्विटर पे, टीवी पे इतने जोर लगा के बात करते हैं, यहाँ पे ऐसे एकदम आप सरेंडर ही हो जाते हैं पूरे। देखिए सर, जो सरेंडर होने की जगह है वहां सरेंडर नहीं होंगे तो करवाए जाएंगे। जी, मतलब तो मुझे क्या लगता है है, कभी कभी मार्केट के अलावा भी आपसे बात कर लेनी चाहिए। तो जहां मूछ कटनी कटनी पहले उतार लो। आज फुल फॉर्म में एकदम, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, गोल्ड सिल्वर फिलहाल सिल्वर बेच बेच के जी जी, लेना है, लेना नहीं है। सॉरी सॉरी। सट्टा करने के लिए गोल्ड सिल्वर बेच बेच के ही लेना है, लेना नहीं है। और सामाजिक परचेजेस जो है सामाजिक दायित्व के लिए, वो तो जब डिमांड आएगी तब आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक बात है। सुशील जी, बहुत आनंद आया और डीप इंसाइट भी मिली आपके मार्केट के व्यूज की। बहुत